कौन कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का एग्जाम डेट 19 मार्च और 20 मार्च को ही होने वाला है और अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हो आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए। अंतिम 15 दिनों में कैसे पढ़ाई किया जाता है, मैंने कैसे तैयारी किया था, मैं लास्ट टाइम में कैसे कैसे रिवीजन करता था, अंतिम 15 दिन वो सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अच्छे तरीके से रिवीजन करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सेफ स्कोर जैसे मैंने आपको बताया था कि एलपी सीबीटी 1 में मेरे द्वारा जो बताया गया कटा बिल्कुल 100% सही हुआ है। उसी तरीके से अगर जिस तरीके से मैं बताऊंगा और उतना सेफ स्कोर ला देते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप साइको के लिए क्वालिफाई कर जाओगे और जब साइको अच्छे तरीके से पास कर जाओगे स्वाभाविक सी बात है तो आपको फाइनल मेरिट में भी नाम आपका आ जाएगा। ठीक, तो इसी सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले कि कैसे आपको लास्ट 15 दिन में पढ़ाई करनी है और सेफ स्कोर कैसे लेके चलना है और आपका कट ऑफ जो है वो कैसे बनेगा, पार्ट ए में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, पार्ट बी में भी होगा या नहीं होगा, वो सारी चीजें हम लोग देखते हुए चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपके दो पार्टों में एग्जाम होने वाला है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका बिल्कुल जो है वहीं से आपकी मेरिट लगने वाली है और पार्ट बी आपका क्वालिफिकेशन है, केवल आप क्वालिफाई कर जाओगे बस वही है। लेकिन हाँ, चाहे किसी भी कैटेगरी में रहोगे आपको 35% लेके आना ही है, 35% लेके आना है, यानी कि 27 क्वेश्चन आपका मिनिमम सही ही होना चाहिए। 27 क्वेश्चन मिनिमम सही ही होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि जो पार्ट बी है जो हमको 27 क्वेश्चन या 35% का जो रूल है वो हमारा से मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद का रहेगा या हम जो प्राप्त करेंगे वो रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो 27 क्वेश्चन का जो रूल है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का है। मेरा पिछला एक दोस्त है जो अभी लखनऊ में पोस्टेड है, उसका इसी में कम नंबर आ गया था, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो नॉर्मलाइजेशन से उसको पार कर गया और आसानी से उसको सिलेक्शन मिल गया। आज वो एलपी है लखनऊ में। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, यानी कि आपका पार्ट जो बी है इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसी बात नहीं है कि आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और पार्ट बी अभी आपका कमजोर है तो इसके लिए मैं पीडीएफ बना रहा हूं, इलेक्ट्रीशियन के लिए, फीटर के लिए और डीजल मैकेनिक के लिए पहले 3 का दूंगा। तो आप उस टेलीग्राम उसको मैं डाल दूंगा कहीं पे, वहां से आप लोग ले लीजिएगा और आराम से पढ़ाई करिएगा तो ट्रेड आप लोग आसानी से पास कर जाओगे। इलेक्ट्रीशियन, फीटर और डीजल मैकेनिक वालों के लिए बहुत जल्दी मैं पीडीएफ इसको क्रिएट करवा रहा हूं और जैसे पीडीएफ आपकी क्रिएट हो जाएगी उसमें करीब मैं 50 सेट का प्रैक्टिस सेट डलवा दे रहा हूं ताकि आप लोग फटाफट रिवीजन कर ले, आसानी से उसको पास कर जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे तो पास हो जाओगे, ये प्रैक्टिस से खेल होता है। ठीक है, तो उस पीडीएफ से आप लोग पढ़ाई कर लीजिएगा। तो यहां से तो बस क्वालिफिकेशन होता है, बस क्वालिफाई करना रहेगा। यहां से क्वालिफाई कर जाओगे बात आपका खत्म हो जाता। मेन इंपॉर्टेंट होता है पार्ट ए, यही से आपका कट ऑफ निर्धारण होगा कि आपको साइको के लिए पास हो जाओगे, फाइनल मेरिट के लिए जाओगे, तो सब कुछ आपका यहां पर निर्भर करता है। अब यहां पे आपको अच्छे तरीके से पता है कि पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक रहेगा, आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे जैसे आपको सीबीटी 1 में देखा होगा। मैथ के जो 25 क्वेश्चन आएंगे ठीक ठाक लेवल का, रीजनिंग का लेवल ठीक रहेगा और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, यही आता है। अब आती है कि आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है। तो सेफ स्कोर की अगर हम बात कर लें पार्ट ए में, पार्ट ए में भी नॉर्मलाइजेशन के बाद से ही आपका निर्धारण होगा सेफ स्कोर की। ठीक है, सेफ स्कोर की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं लास्ट दिनों में आपको पढ़ाई कैसे करनी है। तो देखिए, आप भी जान गए कि सिलेक्शन कहां से हो रहा है, पार्ट ए से हो रहा है। पार्ट बी तो आपका क्या है, क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए आप मिनिमम जितनी भी चीजें पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, पास कर जाएंगे। 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, 10 क्वेश्चन आसपास गलत भी करेंगे तो आराम से 30 नंबर आ जाएगा। उसके लिए मैं पीडीएफ खुद ही प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, उस पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो पास हो जाएगा। बात आती है पार्ट ए की, तो पार्ट ए जहां पे मैथ, रीजनिंग और आपका साइंस, तो लास्ट के दिनों में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैथ आपने बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहा होगा, मैथ आपका ठीक हो गया, लास्ट के दिनों में केवल और केवल फार्मूले का रिवीजन करना रहता है। जैसे मैं जब पढ़ता था तो उस समय चूंकि मैं बच्चों को भी पढ़ाता था तो मुझे मैथ के लिए बहुत ज्यादा समस्या है, मैथ और रीजनिंग के लिए नहीं आई। मैथ और रीजनिंग के अलावा साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको भी पता है इस बार जो साइंस आ रहा है वो कितना नंबर का आ रहा है, इस बार वो 50 क्वेश्चन आ रहा है और 50 क्वेश्चन ही आपको डिसाइड कर देगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैथ रीजनिंग आप सब कुछ सही करके आएगा क्योंकि सब सीबीटी 1 पास करके आ रहे हैं। अब आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो लास्ट के जो 15 दिन है इसमें से जो भी आप टाइम दीजिएगा उसमें से सबसे ज्यादा टाइम आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को देना है। सबसे ज्यादा जो टाइम दीजिए
यहीं से दीजिएगा, यहीं से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर गेन करना है। यहां से जिसका ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। मैथ में ज्यादा देखिए, जो बहुत ज्यादा पढ़ के जाएगा आपसे एक क्वेश्चन ज्यादा कर सकता है, यही कर सकता है। रीजनिंग आप उसी के बराबर, लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका 100% सिलेक्शन श्योर करेगा। लास्ट के दिनों में जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं रुक्मणी प्रकाशन बताता हूं बार बार, उसी बुक को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ के चला गया था और लगभग वही सवाल आ गए थे। समझ रहे हो? इसीलिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि आप लोग इसको जब पढ़ोगे नहीं ना तो ये जो कि याद नहीं आएगा, इसको रटना रहता, देखना रहता, लगातार आप टर्म में कंडीशन देखते रहोगे बेसिक साइंस में क्या क्या है। आपको पता है ड्राइंग में थर्ड एंगल, फर्स्ट एंगल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कौन सा स्लाइड कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको, लाइन कितने लाइन होता है, पेपर की साइज, ये अच्छे अच्छे सवाल आते हैं। तो इनको आप लोग प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, तभी कर पाओगे। थोड़ा ज्यादा टाइम दो इसे, बेसिक्स अभी टाइम है 10 दिन 15, रिवीजन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। मैंने जब बता रहा हूं ना, उस बुक को मैंने 3 से 4 5 बार पढ़ लिया था। इतना ज्यादा मैं पढ़ता था ना कि लास्ट के दिनों में मैं मतलब फटाफट 2 से 3 घंटे में उसको रिवीजन करके चला गया। तो रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन पे फोकस करना है सबसे ज्यादा। इसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिवीजन पे फोकस करना है, और उसके बाद से बेसिक साइंस के अलावा आपको पार्ट बी पे भी मेहनत करना है। पार्ट बी, क्योंकि यहां से आपका सिलेक्शन क्वालिफाई है, तो पार्ट बी के लिए तो टेंशन नहीं रहना, मैं बता ही रहा हूं कि आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन फिर भी पार्ट बी पे आपको मेहनत करने की थोड़ी जरूरत है। ये दोनों है जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। मैथ रीजनिंग तो आपने बहुत सालों से पढ़ ही रहा होगा, इसमें मुझे बताने की जरूरत ज्यादा है नहीं। अब बात आती है कि सर सेफ स्कोर जरा हमको बता दीजिए हम लोगों को। तो बिल्कुल देखो, मैं आपको इतना सेफ स्कोर बताऊंगा जहां से आपको इतना नंबर ला देते हैं तो निश्चित तौर पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए, आपको यहां पे 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अब इस 100 क्वेश्चन में से आपको कितना क्वेश्चन करना है, तो आपको भी पता है कि पार्ट ए से 70% स्कोर जुड़ेंगे और साइको से आपके 30% स्कोर वहां से जुड़ते हैं। ठीक है, तो अब ये आप 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 80 क्वेश्चन एकदम करके सही ही करके आना है। देखो, कहने का क्या मतलब है, यहां पे नॉर्मलाइजेशन का रूल चलता है। आप पिछली बार भर्तियों में देखेंगे, इस बार भी भर्तियों में देखेंगे, अभी CBT 1 में भी देखे होंगे 15 से 20 नंबर लोगों के बढ़े हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा है कि 100% आपको 80% क्वेश्चन सही करके ही आने। मेरा कहने का मतलब है, अगर पेपर हार्ड हुआ तब तो आप 10 क्वेश्चन कम भी करके आओगे तो स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना, अगर पेपर एकदम इजी हो गया तब भी तो 70 क्वेश्चन करके आओ तो नहीं होगा ना। तो हम मान के चलते आपका पेपर अभी बिल्कुल इजी है, तो आपको 80 क्वेश्चन सही करना है। अब देखो, 80 क्वेश्चन जब सही करोगे तो इस यहां से 70% जुड़ेगा, तो 80 का 70% कितना बन जाता है, करीब 8 से 56 नंबर आपका यहां से जुड़ जाएगा। ठीक है, 56 नंबर यहां से जुड़ जाएगा। और साइको में देखो, वही लोग स्कोर करते हैं 20 नंबर, जैसे मेरा 22 के आसपास नंबर था, 21 और 22 यही नंबर आते हैं साइको में। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा स्कोर कोई नहीं कर पाता है। तो हम मान लेते हैं आपका 21 नंबर यहां से आ जाता है। ठीक है, 21 या 22 जो भी मान लो, तो 6 और 1 7 हो जाता है और 5 2 7 हो जाता है। अब यदि 77 नंबर ला देते हो ना, ठीक हो, 77 नंबर आ जाएगा तो किसी भी जोन में रहोगे फाइनल मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बात कुछ लोग यही कहेंगे, सर साइको के लिए बता दी, साइको के लिए कितना नंबर आ जाएगा तो मैं क्वालिफाइड। देखो, साइको का कोई मतलब नहीं है। यहां से साइको के लिए अगर क्वालिफाई करना रहेगा ना, तो आप लोग किसी तरीके से बता रहे हैं ना, अगर 80 नहीं 60 नंबर भी 100 क्वेश्चन सही कर दोगे तो साइको के लिए तो काल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइको आपको पता है 1/8 गुना लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है। मतलब आप सोचिए कितना है, 2,81,985 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। साइको के लिए 1.5 लाख लड़कों का आसपास सिलेक्शन होने वाला, 1,50,000। ठीक है, अब 1,50,000 में आने से थोड़ी आपको मतलब है कि साइको के लिए बस काल मतलब चले जाना है। हमको कहां जाना है, हमको फाइनल मेरिट में जाना है, 18,799 तक जाना है। तो 18,700 तक 99 तक जाना है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि आप लोग यहां पे 80 क्वेश्चन सही करके आ जाए। 80 क्वेश्चन सही करके आओगे, 70% उसका निकालोगे, 56 आएगा। साइको से 21 77 नंबर लाओगे, किसी भी जोन में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। समझ रहे हो बातों को? ठीक है, आपका टारगेट क्या है, फाइनल सिलेक्शन। क्या है, फाइनल सिलेक्शन। ऐसा नहीं है कि बस साइको के लिए कॉल करना। साइको के लिए बहुत लोग कमेंट किए थे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। 1/8 गुना लड़कों को लिया जाएगा तो आसानी से वहां पर सेलेक्ट आप हो जाओगे कम स्कोर पे।
लेकिन आपका टारगेट क्या है, आपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है कि नहीं करना है। अगर पूरा करना है तो इतना स्कोर लेकर निश्चित तौर पर आपको आना है, ठीक है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि आपको 100 में से 80 क्वेश्चन टारगेट लेके चलना है, तो 100% टारगेट तो कोई अचीव कर नहीं पाता है, स्वाभाविक सी बात है। हम कह रहे हैं कि अगर हार्ड शिफ्ट आ गया तो 70 क्वेश्चन सही करके आ जाना, समझ रहे हो। हम कह रहे हैं 2-4 क्वेश्चन और भी गलत करके आ जाओगे ना, तब भी अगर हार्ड शिफ्ट हुआ तो नॉर्मलाइजेशन से बढ़ के आपका स्कोर बढ़ जाएगा। लेकिन एटलीस्ट इतना तो मानना चलेगा ना कि अगर पेपर आसान आ गया तो हमको 80 क्वेश्चन करने हैं सही। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ रहे? नहीं करोगे तो दूसरा कोई सही कर देगा, जैसे अभी देखे हो रिजल्ट में, तो आप नहीं करोगे कोई और करे। 18,799 लड़कों को तो फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, बात तो समझ रहे हो। तो इसी तरीके से आप लोग 80 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो, 75-80 जो भी आप कर सकते हो जितना करना, उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर बढ़ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पार्ट बी में आपको 45 क्वेश्चन सही का अटेम्प्ट लेने हैं। 10 क्वेश्चन अगर गलत भी कर दोगे तो देखो यहां से कितना आ जाएगा, वही 32-33 नंबर आ जाएगा और आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि पार्ट ए में करीब करीब 80 से 85 के बीच में आप अटेम्प्ट लेना। हम मान लेते हैं बहुत ज्यादा 80 से 85 अटेम्प्ट लोगे, 10-12 क्वेश्चन गलत कर दोगे, किसी तरीके से कटपीट के 75 आ जाएगा, ठीक है। वहां से आराम से नॉर्मलाइजेशन से आपका 2-4-5 नंबर बढ़ ही जाएगा, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन टारगेट कितना लेके चलना, 80। आज से 15 दिन है तो टारगेट अपना 80 ही मान के चलना है। रियल हार्ड आ गया तो 4 क्वेश्चन कम भी करोगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर पेपर का लेवल मतलब इजी आ गया तो थोड़ा 80 क्वेश्चन के आसपास की कोशिश करना। लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं तुमसे मैं कह रहा, सब लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग नहीं करके आओगे, आप लोग भी करके ही आ जाओगे, इससे ज्यादा ही करके आओगे, बहुत सारे लड़के करके ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं चीजों को समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। वीडियो में हम आपको जब पीडीएफ जो बात कह रहे हैं वो पीडीएफ भी मैं बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।